प्रिय छात्राओं, कैसी हैं आप सभी। तो आपका प्रत्युत्तर ये होना चाहिए कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पढ़ाई अब एकांत में बहुत अच्छे से हो सकती है। चलिए आज हम बात करेंगे कि आदर्श व्याख्या कैसे लिखी जाती है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आदर्श व्याख्या कैसे लिखी जाती है। आप सभी को पता है, सूरदास आपका एक अध्याय है प्रथम वर्ष का, और उस अध्याय में भ्रमर गीत जो सूरदास के सूरसागर का एक अंश है, उसके कुछ पद आपको दिए गए हैं। भ्रमर गीत जिसमें उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने जाते हैं और गोपियां उन्हें समझाती हैं कि भाव किस तरह से महत्वपूर्ण है बजाय ज्ञान के और बुद्धि के। उसका एक पद है, उस पद के माध्यम से आज हम एक आदर्श व्याख्या करना सीखेंगे। आप पुस्तक निकाल लीजिए, उस पुस्तक में वो पद है, देखें। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधेश। ऊधो मन न भय 10-20, इंद्री शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। ऊधो मन न भय 10-20। चलिए इसकी एक व्याख्या कैसे की जा सकती है वो हम देखें। व्याख्या लिखते समय आपको सर्वप्रथम संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या? संदर्भ अर्थात रेफरेंस। कैसे? कि यह जो पद्यांश आपके लिए परीक्षा में आया है, यह पद्यांश किस कवि ने लिखा है और उसकी किस रचना से या किस पुस्तक से उसे लिया गया है। तो इस संदर्भ में क्या आएगा कि उपर्युक्त पद्यांश भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के द्वारा रचित उनके काव्य सूरसागर के महत्वपूर्ण अंश भ्रमर गीत से लिया गया है। आप इस तरह संदर्भ लिखें। और उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग से हम क्या समझें कि यह जो पद्यांश आपके लिए दिया गया है, इससे पहले क्या बात चल रही थी, कैसे बात को जोड़ें। क्योंकि यह मुक्तक काव्य में एक छंद में एक पूरी बात कही जाती है, लेकिन फिर भी कोई एक संदर्भ या प्रसंग ऐसा चल रहा होता है, एक बात चल रही होती है। तो अब प्रसंग क्या चल रहा है कि आप ये बताएंगे प्रसंग में, और बिंदु डालें। आप पहले संदर्भ लिखेंगे, बिंदु, उसमें वो बात लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताई। उसके बाद आप प्रसंग बिंदु डालें और प्रसंग के आगे अपनी बात लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश में उद्धव द्वारा इससे पूर्व यह कहे जाने पर कि आप सभी को निर्गुण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए, और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना और साधना के बाद ही आपको इस संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपको कृष्ण को इस तरह से कृष्ण के पीछे रोने की या पागल होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव उनसे जब यह कहता है तो उसके प्रत्युत्तर में गोपियां इस तरह की बातें कहती हैं। तो आपको अब क्या लिखना है प्रसंग में कि उपर्युक्त पद्यांश से पूर्व जब उद्धव गोपियों से यह कहता है कि आप ज्ञान योग साधना करें, आप निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति करें, ना कि कृष्ण के लिए इस तरह से विचलित हो रोएं, तब वो ये बात कहती हैं। तो ये बात आपको लिखनी है। आप अपनी भाषा में भी इसे बना सकते हैं। फिर आपको व्याख्या शुरू कर देनी है। व्याख्या भी एक बिंदु डालना है और उस व्याख्या बिंदु को डाल के फिर जो कुछ भी एक एक पंक्ति है उसका अर्थ करना है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि गोपियां उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की साधना करने के प्रत्युत्तर में उसे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। अगर हमारे पास 10-20 मन और होते भैया, तो ना सिर्फ तेरा एक निर्गुण ब्रह्म, तू जितनों की भी कहता हम उन्हें भी भज लेते
और उनकी भी साधना कर लेते। लेकिन हम क्या करें, हमारी व्यवस्था यह है कि ईश्वर ने हमें एक ही मन दिया है। अब वो एक मन दिया है, उसमें वह कृष्ण बैठ गया है और वो निकलता नहीं है। फिर आगे कहती है, इंद्री शिथिल भई माधव बिन, हे उद्धव उस कृष्ण के बिना अगर तू हमारी इतनी सी बात उस तक पहुंचा सके तो पहुंचाना कि उसके बिना हमारी सारी इंद्रियां काम करना एक तरह से लगभग बंद सी कर दी हैं, शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, काम नहीं करती। और कैसी हो गई हैं? उपमा के माध्यम से समझाती हैं बिंब कि जिस प्रकार से बिना शीश के अगर किसी का धड़ से शीश को अलग कर दिया जाए तो किस तरह से धड़ जो है कुछ देर में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ही हमें संचालित करता है संदेशों को, आप ये जानते हैं। तो जिस प्रकार से देह के बिना शीश रह जाता है, ऐसे ही देह और शीश के संयोग से जीवन चलता है, शरीर चलता है। ऐसे ही कृष्ण के संयोग से ही हमारा जीवन चलता था। अब हम बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, श्वासा अटक रही आशा लगी। हे उद्धव, आज भी हम अगर अब तुम कहोगे कि फिर तुम जिंदा कैसे हो, अगर तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो हे उद्धव एक ही उम्मीद में, एक ही आशा में जीवित हैं, और वह हमारी आशा है कि चाहे हम करोड़ों बरस तक, कोटि बरीस, करोड़ों बरस तक हमें जीना पड़े इस प्रतीक्षा में कि एक दिन कृष्ण लौट कर अवश्य आएंगे। तो हे उद्धव, उस प्रतीक्षा में करोड़ों बरस तक हम ऐसे ही निष्क्रिय होकर भी जीने को तैयार हैं। और तुम तो भैया श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, और तुम तो सारे योग ज्ञान साधना सबको जानते हो। क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि हमारे पास मन 10-20 नहीं है? तुम तो बड़े ज्ञानी हो। तब देखो प्रशंसा भी कर रही हैं उद्धव की, और प्रशंसा के साथ साथ ये भी कह रही हैं कि तेरी बात हम पर लागू नहीं होती, हम उसे नहीं कर पाएंगे। मना भी कर रही हैं, लेकिन ना करने का कितना अच्छा उनका तरीका है। अब महत्वपूर्ण बात होती है छात्राओं कि आपने संदर्भ से परीक्षक को ये समझ में आता है कि चलो छात्र को यह पता है, परीक्षार्थी को यह पता है कि यह कहाँ से लिया गया है। व्याख्या आप कर ही देंगे क्योंकि आपके पास पंक्तियां हैं, आप कर देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग से भी महत्वपूर्ण एक और अंश है, वो है विशेष। जब आपकी व्याख्या हो जाए पूरी, भावार्थ पूरा हो जाए, व्याख्या अर्थात भावार्थ पूरा हो जाए, उसके बाद एक बिंदु डालेंगे आप विशेष। विशेष का मतलब कि इस पद्यांश में खास खास महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उनको छांटिए। और वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको 2 तरीके से छांटने। एक तो इसके भाव पक्ष में तुम्हें क्या विशेष बातें लगी, क्या महत्वपूर्ण बिंदु लगे, आप उसे छांटेंगे। दूसरा आप छांटेंगे कि इसके शिल्प पक्ष, यानी कि काव्य का जो सौंदर्य है, उस काव्य सौंदर्य में क्या क्या खास बातें हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक एक बिंदु आप ध्यान से सुने और उसे आप लिख सकते हैं। जब हम भाव पक्ष में इसमें से खास बातें छांटेंगे तो जो बात मुझे समझ में आती है वो मैं बताती हूँ, और आपको ये समझनी है कि गोपियों ने नंबर 1, और इसमें पॉइंट डालेंगे आप, बिंदु डालेंगे 1 2 3 4 5। जिन बच्चों के बिंदु कम से कम 5 तो होने ही चाहिए विशेष में, और अधिकांश से 10-12 भी हो जाते हैं। तो देखिए कैसे कि कुछ तो निश्चित हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। पहला बिंदु भाव पक्ष का है कि गोपियों ने बड़े ही लौकिक उदाहरणों से अपने मन के भावों को उद्धव को समझाया। नंबर 2, अपनी तार्किक बातों को समझाते हुए भी उनकी भावुकता से पाठक भावुक हो जाता है, हुए बिना नहीं रह सकता। ये सूरदास की गोपियों की विशेषता है कि वे जितनी तार्किक हैं उससे कहीं अधिक वो भावुक भी हैं। तीसरी बात, इंद्रियों के शिथिल होने की जो बात कही गई है उसमें विरह की पीड़ा को इंगित किया गया है। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु, ये भाव पक्ष में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा बिंदु है कि गोपियों का आशावादी दृष्टिकोण लक्षित हुआ है। आशावादी दृष्टिकोण क्या? जब वो कहती हैं कि हमारी श्वास इसलिए चल रही है कि अगर उस कृष्ण के हमें दर्शन हो जाए और वो एक बार भी लौट कर आ जाए तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवन जीने को तैयार हैं। आशा, अटक ही आशा, आज भी हमारी आस यही है। तो आशावादी दृष्टिकोण लक्षित हुआ है। 5वां बिंदु, भाव पक्ष ही चल रहा है अभी, उद्धव को ज्ञान योग का स्वामी बताकर उसे प्रसन्न कर दिया है। उसको कहते भैया तुम तो ज्ञान योग के स्वामी हो, देखो। तो किसी की प्रशंसा करने से उसको प्रसन्न कर देना, जिससे वो निराश ना हो, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानेंगी, ये तय है कि वो उसकी बात
नहीं मानने वाली। ये भाव पक्ष के बिंदु हो गए कुल 5। अब शिल्प पक्ष के बिंदु देखो। शिल्प पक्ष के बिंदु प्रायः हर व्याख्या में निश्चित हुआ करते हैं। जैसे उसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा क्या है, इस आप लिखेंगे इस पद्यांश की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। नंबर 2, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णता समर्थ है। भाषा का ही दूसरा बिंदु हो गया, 2 हो गए। तीसरा बिंदु, इसमें अलंकार क्या है, तो अब अलंकार, इसमें अनुप्रास और लुप्त उपमा अलंकार है। और कहाँ कहाँ पर है, जहां इन्होंने ये कहा है ना, ज्यों देही बिनु शीस, यहाँ पे लुप्त उपमा है। और ऊपर 1-2 पंक्तियों में आप देखेंगे जहां आपको अक्षरों की पुनरावृत्ति मिल रही है, वहां अनुप्रास है। फिर अगला चौथा जो बिंदु आएगा वो आएगा पद शैली में लिखा गया है। यानी कि छंद होते हैं, सवैया हो, कवित्व हो, घनाक्षरी, कुछ भी हो, दोहा हो, लेकिन यहाँ पर छंद न होकर पद है। ये पद शैली है जो सूरदास की है। फिर 5वां बिंदु आएगा रस, कि इसमें रस क्या है। तो यहाँ पर बाहरी रूप से आप देखोगे जिस तरह चर्चा चल रही है, तो वह श्रृंगार का वियोग पक्ष है, आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आंतरिक रूप से आप देखेंगे तो ये सभी जीवात्मा हैं गोपी, तो इसमें भक्ति रस है। तो भक्ति और श्रृंगार के वियोग पक्ष का ऐसा अद्भुत संयोग सूर के इस भ्रमर गीत में देखने को मिलता है। इस पद्यांश में आप लिखेंगे, इस पद्यांश में भक्ति और श्रृंगार के वियोग पक्ष का अप्रतिम संयोग दिखाई देता है। अगला बिंदु आप लिखेंगे छठा, माधुर्य गुण। इसमें गुण, काव्य के गुण होते हैं ना, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो यहाँ माधुर्य गुण है, क्योंकि यहाँ कोमल भावों की बात हुई है, भक्ति की भाव हुई बात हुई है, श्रृंगार की बात हुई है। और आप एक और बात लिख सकते हैं कि जब विरह में होती हैं नायिकाएं, तो विरह की दशाएं होती हैं, 11 दशाएं होती हैं। तो उनमें से यहाँ अगर आपको कोई दशा दिखाई देती है, तो यहाँ जो दशा दिखाई देती है वो करिए ना कि शिथिल हो गई है सारी, तो जड़ता एक विरह की दशा होती है। तो देखिए 7 बिंदु कुल हमारे शिल्प पक्ष में हो गए और 5 बिंदु हमारे कुल भाव पक्ष में हो गए। तो 7 और 5 12 बिंदु इस व्याख्या में हो गए। यह निश्चित मान लीजिए कि यदि आप इस तरह से व्याख्या लिख कर आए तो परीक्षक निश्चित रूप से आपके अंक 15 से 20 के बीच में निश्चित रूप से देगा। वो रोक नहीं सकता अपने आप को अंक देने से। यह एक आदर्श व्याख्या का तरीका मैंने आपको बताया और आप इसे सीखें। और देखिए, परीक्षा लिखित है, परीक्षा मौखिक नहीं है। आपने कितना पढ़ा, याद किया, आपकी स्मृति में क्या है, उससे परीक्षक को कोई लेना देना नहीं है। प्रिय छात्राओं, आपको अपनी तैयारी लिखित रूप से करनी है। आप जैसे कि मैंने सिखाया और शिक्षक सिखाते हैं कि आप लिखिए लिखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षा मौखिक नहीं है, परीक्षा लिखित है। परीक्षक को जब आप लिखेंगे तो ही पता लगेगा कि क्या है बच्चे के पास। बिना लिखे उसे नहीं पता तुम कितने ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो। ठीक है। और हस्तलेख आपका सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको परीक्षा में चिंता हो, तनाव हो, तो शांत होकर पहले तीन गहरी लंबी सांसें लेना। ऐसे सांस नाक से लें, मुंह बंद रहें, पूरे लंग्स को फुलाएं, फेफड़ों को, और फिर खाली कर दें। ऐसे 3 बार या 5 बार आप करेंगे। परीक्षा में भी आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। जब परीक्षा शुरू होने वाली हो उससे पहले कर लीजिएगा बैठ करके। जब प्रश्न पत्र आने वाला हो बिल्कुल शांत होकर के अच्छे से लिखिएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक आदर्श व्याख्या लिख कर आए और अच्छे अंक लेकर के।